आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की कुछ शॉर्ट समरी बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो, और उसकी बारिश ओलों की वजह से उसका पूरी फसल ख़राब हो जाती है, तो वो सीधे लेटर लिख देता है किसको, गॉड को। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब यहाँ लिखा है टॉप ऑफ ए हिल। तो एक घर पूरी वैली में अकेला, जो कि टॉप ऑफ ए हिल, छोटे पहाड़ के ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो इस हाइट से कोई भी देख सकता था वहाँ रिवर और कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मक्के के साथ थे वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स, और वो फील्ड हमेशा ही एक अच्छी फसल देती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपार और एट लीस्ट अ शावर। तो उस अर्थ रेफर करता है इसमें ज़मीन को, उस फील्ड को। तो उस ज़मीन को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश की, यानी कि वहाँ पर बारिश नहीं पड़ी थी बहुत दिनों से। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह से ही एक किसान होता है, इसका नाम होता है लेंचो, वो अपने फील्ड्स को देखे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, खाली आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, वाइफ से, कि अब बारिश जल्दी ही पड़ने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपरिंग सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना यानी डिनर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो वुमेन लेंचो से कहती है, हाँ गॉड भी यही चाहता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। तो जो उसके बड़े बच्चे होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो घर के बगल में खेल रहे होते हैं। कब तक? जब तक कि उनकी मदर उन्हें आवाज़ नहीं देती। कम फॉर डिनर, आवाज़ देके कहती हैं उनकी मदर कि आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, तो मील के समय ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश पड़ने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स हमें देखते हैं आते हुए अपनी तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा होती है वो बहुत फ्रेश होती है, स्वीट होती है, ऐसे बारिश पड़ने के बाद होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो लेंचो अपने घर से बाहर निकल जाता है बिना किसी रीज़न के। क्यों? क्योंकि खाली वो इन्जॉय करना चाहता था रेन को। ऐसे हम निकल जाते हैं जब बारिश पड़ती है बाहर, बारिश का मजा लेने, वैसे ही लेंचो निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो जैसे ही वो घर आके कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो एक सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है कि बारिश पड़ती है अपनी फील्ड से, उसके मक्के की जो फील्ड होती है फ्लावर्स के साथ। ऐसा लगता है कि वो ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, देखो यहाँ लिखा है कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कि वो पूरी कवर हो गई है रेन से। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। hailstones का मतलब होता है ओले। एकदम से ही बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और रेन के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins। ऐसा लगता था कि वो ओले न्यू सिल्वर कॉइन्स से रिसेंबल करते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the फ्रोजन पेयर्स। जो बच्चे होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं ओलों को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। ये तो बहुत बुरी होती जा रही है, लेंचो कहता है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये बारिश जल्दी से रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस
द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक जो वो ओले होते हैं वो घर के ऊपर गिरते हैं, गार्डन के ऊपर, हिल साइड, मक्के की फील्ड के ऊपर और पूरी वैली के ऊपर गिर जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट। तो वो फील्ड पूरी सफ़ेद हुई थी, ऐसा लगता है कि वो नमक से कवर्ड है। नोट अ लीफ रिमेन ऑन दी ट्रीज। एक पत्ती भी पेड़ के ऊपर नहीं दिखती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्के की फील्ड होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय, खराब हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल होते हैं वो प्लांट्स से भी चले जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। जो लेंचो का मन होता है वो बिल्कुल उदास हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जैसे ही बारिश रुक जाती है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जैसे ही बारिश रुक जाती है वो फील्ड के एकदम बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेकी ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब देखो यहाँ लिखा है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अ प्लेकी ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो अपने बच्चों से कहता है कि वो जो कीड़े आते हैं, अगर वो उनका झुंड भी हमारे फसल पर अटैक करता तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो इससे ज़्यादा छोड़ ही देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। पर इन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो नाइट बहुत मुश्किल से बीतती है, बहुत बुरा लगता है उन्हें। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमने काम करा वो किसी काम का नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोल्टरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर उन सभी के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे पूरी मिडिल ऑफ द वैली, देर खाली एक होप थी। क्या वो थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वहाँ किसी ने बोला कि उदास मत हो, हाँ ये पूरा ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ नुकसान होगा, लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता। डैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वहाँ कोई और बोला, हाँ लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो पूरी रात भर लेंचो ने एक ही चीज़ सोची, क्या होती? अपनी एक ही होप सोची, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। लेंचो को लगता था कि गॉड की आइज ऐसी हैं कि वो सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अंतरात्मा। तो गॉड अकेले हैं जो सब कुछ देख सकते हैं, जो हमारे मन में चलता है वो भी देख सकते हैं। ये लेंचो को सिखाया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स। ऑक्स का मतलब होता है बैल। लेंचो एक बैल था आदमी के रूप में, वो जानवरों की तरह अपनी फील्ड्स में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो उस संडे डे ब्रेक के टाइम इनने लेटर लिखा और खुद ही लेके गया टाउन की तरफ और मेल में प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो लेटर गॉड के लिए था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, गॉड अगर आपने मेरी इस बार हेल्प नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm वगैरह वगैरह। तो इसमें कहता है कि मुझे गॉड से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें 100 pesos, कोई करेंसी होती है पेसोस, दे दें ताकि वो अपनी फील्ड को जब तक क्रॉप ओवर फिर से रह सके, जब तक कि उसके क्रॉप्स दोबारा नहीं आ पाए। बिकॉज दी हेलस्टॉर्म जो आगे की बात हुई थी, देखो यहाँ पैसों लिखी है, करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। इसने लिखा letter to God on the envelope, letter अंदर लिख दिया और कंफ्यूज था लेकिन फिर भी वो टाउन चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox।
पोस्ट ऑफिस गाय ने स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर और मेल बॉक्स में रख दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है जो पोस्टमैन होता है, जो हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस में। वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए और उसे लेटर टू गॉड दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उनने पूरी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लेटर नहीं देखा, उस एड्रेस का लेटर नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, देखो यहाँ लिखा है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी हंसता। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। मगर वो एकदम से चुप हो गया और वो सीरियस हुआ और उसने लेटर को अपनी डेस्क पर रखा और बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। वाह कितना फेथ है, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता जो कि इस मैन के पास है जिनने लेटर लिखा है गॉड को। ये पोस्ट मास्टर कहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ताकि उस लेंचो का फेथ नहीं टूटे गॉड से, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, क्या वो इस लेटर को आंसर करेगा। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मगर ये देख के ही पता था कि इसका आंसर के लिए इसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ चाहिए थी, इंक एंड पेपर। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन। मगर फिर भी वो स्ट्रक हो गया अपने निश्चय पे कि वो इसकी हेल्प करेगा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो वो पैसे मांगता है अपने एम्प्लॉयज़ से, वो अपनी खुद की सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट दे देता है और उसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे वो कहता है कि एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए आप भी थोड़ा दान कर दो। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था कि वो अकेला ही 100 पैसोस जमा कर ले, मगर वो इतने जमा कर पाया कि वो हाफ से तो ज़्यादा ही थे। बाद में पता लग जाएंगे वो कितने थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। तो वो पैसे सारे रख देता है उस लेटर के अंदर और एड्रेस होता है उस लेटर का लेंचो का घर, और उसमें उस लेटर में खाली एक ही सिंगल वर्ड होता है, वो होते हैं सिग्नेचर क्या गॉड के। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे लेंचो बहुत जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो वो पोस्टमैन ही खुद ही वो लेटर लेंचो को देता है, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि उनने कुछ अच्छा काम करा है, वो अपने ऑफिस से ही देखता है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। तो लेंचो जब लेटर देखता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता मनी को देख के, उसे इतना कॉन्फिडेंस होता है गॉड के ऊपर कि बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि उसके पास रिप्लाई आ गया गॉड का। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड दी मनी, पर उसे गुस्सा आ जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचता है कि गॉड ऐसी मिस्टेक तो कर नहीं सकते और गॉड मना भी नहीं कर सकते जो मैंने चीज़ मांगी है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। एकदम से ही लेंचो उठता है और विंडो की तरफ जाता है और पूछता है पेपर और इंक के लिए। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, ये लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas।
व्रिंकलिंग्स ऑफ ब्रो, मतलब ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप पिक्चर में, ऐसा होता है कि यानी कि वो बहुत एफर्ट लगाता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इसकी वजह से उसकी जो ब्रो होती है वो व्रिंकल करने लगती है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to। जब उनने लिख देता है अपना लेटर, वो विंडो की तरफ जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है और उसे अपने लीक यानी कि चाट के उसे अपनी थूक से चिपका देता है स्टैम्प को लेटर के ऊपर। ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, दी एनवलप विद दी ब्लॉक ऑफिस फीस्ट। एकदम से वो अपने हाथ मारता है उस स्टैम्प के ऊपर, ताकि वो एक और ज़्यादा मजबूती से लेटर के ऊपर चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर जो होता है वो मेल बॉक्स के अंदर चला जाता है, पोस्ट मास्टर एकदम से चला जाता है और उसे खोलता है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड, जो मनी मैंने आपसे मांगा था उसमें से खाली 70 पैसों ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। पर आप इन पैसों को मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं आर बंच ऑफ क्रोक्स का मतलब होता है बेमान है, इसलिए आप मेल के थ्रू मत भेजना लेंचो। इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि लेंचो के पास कितने पैसे आए थे, 70 पैसोज आए थे और उसने मांगे थे 100। आयरनी देखिए स्टोरी का कि लेंचो उन्हें ही क्रूक्स बता रहा है, बेमान बता रहा है जिन लोगों ने उनकी हेल्प की। तो यही होता है रियलिटी में भी। तो इसी के साथ लेसन ख़त्म करते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो 0.0001% भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इस चैप्टर को समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।